हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है 95। फिर दोस्तों ये अनुपात का चिन्ह है, उसके बाद लिखा हुआ है 105, समान अनुपात, 89 अनुपात, और दोस्तों यहाँ पर है ये प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों जो संबंध यहाँ पर समान अनुपात से पहले की दो संख्याओं में होगा वही संबंध समान अनुपात के बाद की दो संख्याओं में भी होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर जो 95 और 105 दो संख्याएं हैं जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 95 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और 105 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों पहले आप स्वयं इस सवाल को हल करके देखें, क्योंकि दोस्तों आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो तो ज़रूरी ये है कि पहले आप स्वयं प्रयास तो कीजिए सवाल को हल करने का। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ये सवाल कैसे हल होगा बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा 10 का वर्ग। और दोस्तों आपको पता होगा कि 10 का वर्ग जो होता है वो 100 होता है, और हमको तो 95 चाहिए दोस्तों। तो 95 प्राप्त करने के लिए हमें 100 में से 5 को घटाना होगा। दोस्तों 100 में से 5 घटाने पर 95 ही तो प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी वर्ग संख्या में से अगर हम 5 घटा रहे हैं तो हमें 95 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि 105 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो हमें 100 प्राप्त होता है, और यहाँ पर हमें 100 में 5 जोड़ना होगा, क्योंकि दोस्तों हमें 105 प्राप्त करना है तो 100 में 5 जोड़ने पर ही तो 105 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा कि ये दोनों संख्याएं जो लिखी हुई है 95 और 105, इनमें कुछ ना कुछ तो संबंध है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक ही संख्या का वर्ग हो रहा है और वो संख्या है 10। दोनों संख्याओं को प्राप्त करने के लिए 10 का ही वर्ग किया गया है, लेकिन ध्यान हमें यहाँ पर ये रखना है कि पहली संख्या जो 95 लिखी हुई है उसको प्राप्त करने के लिए 10 के वर्ग में से 5 घटाया है, और दूसरी संख्या 105 को प्राप्त करने के लिए 10 के वर्ग में 5 जोड़ा है। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अब 89 है, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि 89 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो 100 आता है। बिल्कुल दोस्तों 10 का वर्ग करने पर तो 100 ही आता है, लेकिन 89 प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर 100 में से 11 घटाना होगा। दोस्तों 100 में से 11 घटाने पर 89 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो पहली संख्या 5 घटाने पर प्राप्त हुई थी, तो दूसरी संख्या 5 जोड़ने पर प्राप्त हुई है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या 89 11 घटाने पर प्राप्त हुई है, तो दूसरी संख्या में हमें 11 जोड़ना है। पर लेकिन दोस्तों 10 का वर्ग तो हमें करना ही होगा। 10 का वर्ग होता है दोस्तों 100, और 100 में हमें 11 जोड़ना है। 100 में 11 जोड़ने पर दोस्तों 111 प्राप्त होता है। तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 111 आएगा। और दोस्तों आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 111 ही लिखा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी में 111 ही लिखा हुआ है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।